नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द बुक टॉक्स में। और मेरा नाम है कन्हैया। आज हम बात करेंगे एंग्लो सेक्सन पीरियड के लिटरेचर के बारे में। तो इससे पिछली क्लास में हमने बात करी थी एंग्लो सेक्सन इन्वेजन के बारे में। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है जाके देख लीजिए, ताकि आपको पता लगे, आपको आइडिया रहे कि एंग्लो सेक्सन पीरियड में क्या क्या पॉलिटिकल इवेंट्स हुई थी, किस टाइप का लिटरेचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअसली फाइट्स हो रही थी। ठीक है, तो एक तरीके से एक दूसरे ट्राइब में क्लेश था, और इसी की बात हम आज लिटरेचर में करने वाले हैं कि अब ये जो लोग थे, ये जो वॉरियर्स थे, ये जो एंग्लो सेक्शंस थे, ये जो जब बाहर से आए और इंग्लैंड पे, जब ब्रिटेन पे इन्वेड करा, तो उसके बाद उस पीरियड में हमको कौन सा लिटरेचर मिलता है। तो सबसे मेजर टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इस पीरियड में था बियोवुल्फ। तो आइए पहले बात कर लेते हैं बियोवुल्फ के बारे में। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे टेक्स्ट के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि कौन सा टेक्स्ट ज़्यादा पूछा जाता है और उससे हमको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, ताकि एग्जाम में हमको उसका फायदा हो। तो बियोवुल्फ ये क्या है? एक एपिक पोइम था। एपिक पोइम तो पता है ना आपको। जब मैंने सिलेबस वाली वीडियो में बात करी थी एपिक के बारे में, तब शायद मैंने बताया था आपको कि एपिक क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या थी? एक एपिक पोइम थी। और बियोवुल्फ जो है वो क्या था? इसका प्रोटैगोनिस्ट, सेंट्रल कैरेक्टर, जिसके नाम के ऊपर बियोवुल्फ टेक्स्ट का टाइटल है। और जिस टेक्स्ट का जो टाइटल है उसके कैरेक्टर्स के नाम पे होता है, उसको क्या बोला जाता है? एपोनिमस टेक्स्ट। ठीक है, तो इतना आइडिया रहे आपको। अब बात करते हैं बियोवुल्फ की एपिक पोइम कॉल्ड आफ्टर इट्स हीरो बियोवुल्फ। तो बियोवुल्फ जो है वो इसका हीरो है। और अब ये जो शुरू होती है, ये जब बियोवुल्फ की जब स्टोरी शुरू होती है ना, तो किससे शुरू होती है? विद द मेंशन ऑफ किंग स्काइल्ड। ठीक है, अब किंग स्काइल्ड कौन थे? ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं कि किंग स्काइल्ड जो है वो एक ग्रेट वॉरियर हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं। और अब ये बात कर रहा है किंग, जो कि एक एंशियंट किंग है, उसको रिमेंबर करते हुए इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम रामायण की बात करें तो हम राम से पहले किसकी बात करते हैं? रघु की, कि रघु जो थे उनके कुल में राम हुए, है ना। तो इसी तरीके से जो स्काइल्ड थे उनके कुल में कौन हुआ था? किंग हृतगर। ठीक है, अब क्या होता है कि किंग स्काइल्ड थे, वो ग्रेट वॉरियर थे, तो उनकी जो लाइफ है वो कैसे एंड हुई? इज लाइफ एंडेड एट द कॉल ऑफ वियर्ड और फेट। और एक वॉरियर का जो फेट होता है वो क्या होता है? उसकी नियति क्या होती है? युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाना। ठीक है, तो उनकी लाइफ भी ऐसे ही एंड हुई। किसकी लाइफ? किंग स्काइल्ड। अब प्रेजेंट में आते हैं हम। ठीक है, कि स्टोरी के प्रेजेंट में अब जो किंग हृतगर है, या फिर जिसको हम रोजर बोलते हैं, हु बिल्ट द हॉल ह्योरोट। तो इन्होंने एक हॉल बनवाया, एक हॉल समझते हो ना। तो इन्होंने हॉल ह्योरोट बनवाया। अब ये जो है ना ह्योरोट, ये एक ऐसी जगह थी जहां पे हर रात को किंग और उसके जो मेन थे वो इकट्ठा होके फीस्ट करते थे। जैसे कि आज के टाइम पे लोग गैदर होके क्या करते हैं? पार्टी करते हैं ना, वैसे ही किंग के टाइम पे फीस्ट करते थे। और उस फीस्ट के दौरान क्या करते थे ये लोग? दे वुड लिसन टू सॉन्ग्स ऑफ स्कूप और ग्लीमैन। तो ये जो स्कूप या फिर ग्लीमैन क्या होते थे कि जैसे दरबारी कवि नहीं होते थे हमारे राजाओं के टाइम इंडिया में। ठीक है, तो उसी टाइप के एक दरबारी कवि होता था, जो क्या करता था कि कोई इवेंट था, हिस्टोरिकल इवेंट हो गई, उसको अपने तरीके से बहुत सुनने लायक, एकदम जिसमें मसाला हो, उस तरीके से
प्रेजेंट करता था, जिससे सुनने में सबको एंटरटेनमेंट होता था, सबको आनंद मिलता था। ठीक है। और अब क्या होता है कि एक दिन क्या होता है कि ऐसे फीस चल रही होती है नाइट में। ठीक है। कहाँ पे? हॉल हियोरोट में। और रात में जब इनकी पार्टी समाप्त हो जाती है, तब क्या होता है? ऐसा होता है ना कि बहुत खुशी का माहौल था। तो आप जब खुश होते हो, कभी कभी होता है ना कि आप जब बड़े खुश होते हो तो कुछ लोगों को आपकी खुशी रास नहीं आती, तो वो क्या करते हैं कि उनसे आपकी खुशी तो नहीं देखी जा रही, तो वो क्या करते हैं कि ट्राई करते हैं कि आपकी खुशी को मातम में कैसे बदल दें। होता है ना, कुछ लोग आपकी लाइफ में भी होंगे। ठीक है। तो ऐसा ही एक था जोटन या फिर जोटुन। ठीक है। तो जोटुन क्या होता था? जायंट या मॉन्स्टर। ठीक है। तो जब रात में इनकी पार्टी खत्म हो जाती है, उसके बाद ये ग्रेंडल नाम से एक मॉन्स्टर आता है वहां पे। जब सारे लोग सो रहे होते हैं ना, तब ग्रेंडल नाम का मॉन्स्टर आता है इनकी खुशी को मातम में बदलने के लिए। अब आपकी लाइफ का भी कोई ग्रेंडल हो तो बता दीजिए। ठीक है। जिससे आपकी खुशी देखी नहीं जाती है। ठीक है। तो ये जो ग्रेंडल नाम का जो मॉन्स्टर होता है, वो कहाँ आता है? हॉल हियोरोट में, जहां पे पार्टी करके अब किंग के जो डेंस थे, ठीक है, और या फिर क्या थेंस, ठीक है, वो क्या करते थे कि वहीं सो जाते थे। तो अब ये आता है और ही कैरीज ऑफ से 30 वॉरियर्स टू डिवॉर। अब ये क्या करता है कि अपने भोजन पानी के लिए 30 वॉरियर्स को ले जाता है अपने साथ। ठीक है। और अब क्या होता है कि ऐसे ही लगातार होता रहता है कि जब पार्टी होती है वहां पे, जब फीस्ट होती है, तो रात में ग्रेंडल आता है वहां पे और वॉरियर्स को उठा उठा के अपने नाश्ते पानी के लिए ले जाता है। ठीक है। क्योंकि मॉन्स्टर है वो तो, और उसका जो खुराक क्या है? वॉरियर्स, जो आम लोग हैं वही। तो अब ऐसे ही धीरे धीरे होता रहता है कि वो हर रात आता रहता है कि जब भी फीस्ट होती है वो आएगा और कुछ वॉरियर्स को उठा के ले जाएगा। तो हियोरोट वाज डिजर्टेड इन सेवरल सच रेड्स। तो अब ऐसी जो बहुत सारी जब रेड करता है ना ये ग्रेंडल, तो अब धीरे धीरे वहां तो लोग क्या करते हैं, कम होने लगते हैं, और धीरे धीरे वो जगह बिल्कुल वीरान हो जाती है। और अब जो ग्रेंडल का जो डर है ना, हॉरर, कंटिन्यू रहता है कब तक? फॉर 12 ईयर्स। और अब 12 साल बाद, लाइक आफ्टर 12 ईयर्स, ये जो इसका जो र्यूमर है कि ऐसा ऐसा वहां पे हो रहा है, हॉल हियोरोट में एक ग्रेंडल नाम का मॉन्स्टर आता है और वॉरियर्स को उठा के ले जाता है। तो अब ये जो रूमर है, ये बात पहुंचती है कहां पे? लैंड ऑफ हीट्स। याद रखना, सबसे मेजर प्लेस है इस स्टोरी का ये, हीट्स, वेयर बियोवुल्फ लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ हिज अंकल किंग हाइजेलेक। तो यहां पे हीट्स में कौन रहता है? बियोवुल्फ। किसके साथ? अपने अंकल जो कि किंग है वहां के, किंग हाइजेलेक। तो अब ये बात पहुंचती है बियोवुल्फ तक, और बियोवुल्फ कौन था? एक बहुत बड़ा वॉरियर। ठीक है। तो अब ये क्या करता है कि अपने फ्रेंड की हेल्प करना चाहता है। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? ही वुड रीच आउट टू किंग। ठीक है। और अब जो किंग रोजर है, उसके पास जब बियोवुल्फ जाएगा, तो ये क्या है कि अपने लोग लेके जाएगा। ठीक है। अपनी आर्मी ले जाएगा उस टाइम। ठीक है। और उसके साथ कुछ वेपन्स ले जाएगा। और जैसे ही वो जाता है ना वहां पे किंग रोजर के पास, तो किंग रोजर बड़े खुश होते हैं कि कोई तो है जो हमारी हेल्प करना चाहता है, और कोई तो है जो हमें ग्रेंडल के इस खौफ से, इस डर से बचा सकता है। तो अब जो ग्रेंडल का जो आतंक था उसको मिटाने के लिए आ गया है हमारा हीरो बियोवुल्फ। और ये आता है कहां पे? किंग ह्रोथगर के पास, किंग ह्रोथगर या फिर किंग रोजर। और वहां जब ये जाता है तो इसका बहुत अच्छे से उसको रिसीव करते हैं ये लोग, किंग जो होता है,
और उसकी जो वाइफ है किंग की, वो भी उनसे अच्छे से पेश आती है, उनकी अच्छी खातिरदारी करती है। और उसके बाद अब वहाँ जो फीस्ट वही वाली, ठीक है, जो पहले होती थी उसी टाइप से फीस्ट हो रही थी है, जहाँ पे ये लोग आराम से खाने वाने खा रहे थे। और जो ग्लीमैन जो थे वो इनको अपना जो भी म्यूजिक था, अपना जो भी पोइट्री जो था वो इनको सुना रहे थे, सॉन्ग्स जो थे। और जैसे ही सोने का टाइम आता है, किंग रोजर बोलता है बियोवुल्फ को और उसके आदमियों को कि यहाँ, कहाँ पे, हियोरोट हॉल, यहाँ पे सोना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ग्रेंडेल यहाँ पे कभी भी आ सकता है और आपको उठा के ले जा सकता है। तो बियोवुल्फ है ना, वो अपना वॉरियर, वो बोलता है लोगों को कि आप सो जाओ और मैं देख लूंगा, अगर जो ग्रेंडेल आता है ना तो आई विल टेकल हिम, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे ये सोते हैं, तो अब रात में जैसे ही मिडनाइट होती है, आ जाता है फिर से ग्रेंडेल जो मॉन्स्टर है। और अब ये आते ही वहां पे सीधा घुसता है अंदर, और एक जो स्लीपर होता है उसको तुरंत उठा के चबा जाता है। और फिर पहुंचता है, अपना पंजा जो है उसका पहुंचता है किसके पास, बियोवुल्फ की तरफ। और जैसे ही वो पंजा बियोवुल्फ की तरफ बढ़ाता है, बियोवुल्फ ऐसे पकड़ता है ना उसको कस के, कि मॉन्स्टर खुद एक बार भयभीत हो जाता है, डर जाता है कि लाइक लाइफ में ऐसा जो है ना कस के उसके जो पंजे को किसी ने नहीं पकड़ा था। और अब वो क्या होता है कि दर्द के मारे कराहता वो आगे बढ़ता है, किसको, बियोवुल्फ को घसीटता हुआ, क्योंकि बड़ा मॉन्स्टर है। और इससे क्या होता है कि बियोवुल्फ जो है उसको बहुत सारे स्क्रैच आ जाते हैं, ब्लड निकलने लगता है, फिर भी वो कस के पकड़े रहता है। और फिर फोर्स लगा के जो ये ग्रेंडल होता है, इसका जो आर्म होता है, उसका जो एक पंजा होता है वो उखाड़ लेता है। इमेज दिखा देता हूं आपको मैं एक, ये जो दिख रहा है ना हाथ, ये है ग्रेंडेल का हाथ, लिम्ब उसका जो उखाड़ा था बियोवुल्फ ने। और फिर उखाड़ के उसको गेट पे टांग देता है कि देखो, अब खौफ खत्म हुआ, मैंने उसका जो हाथ है निकाल लिया और अब आप खुशी से रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहानी का ट्विस्ट तो अब आता है कि सब सोच रहे हैं कि कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या होता है ना कि ये जो था, कौन, ग्रेंडेल, ये जाता है फिर से अपने घर, अपने जहां पे ये रहता है, ठीक है। अब उसके जाने के बाद उसका खौफ तो रहा नहीं, अब फिर से फीस्ट हो रही है, कहां पे, प्योरोल प्योरोट हॉल में। और अब क्या होता है कि जैसे ही मिडनाइट होती है फिर से, और ये लोग सो रहे होते हैं, और तब कौन आता है, मदर ऑफ ग्रेंडेल। अब ग्रेंडेल की मदर आती है रिवेंज लेने के लिए कि मेरे बेटे का हाथ किसने उखाड़ा। अब जैसे ही ये आती है, ये क्या करती है कि किंग का जो ब्रेवेस्ट वॉरियर होता है उसको उठा के ले जाती है, और उसके बाद वो वॉरियर कभी दिखाई नहीं देता। तो इस घटना से किंग बड़े उदास रहते हैं, क्योंकि उनका सबसे जो करीबी वॉरियर था, सबसे ब्रेवेस्ट वॉरियर था, उसको कौन ले गया था, ग्रेंडेल की मदर। तो अब जो अपना हीरो, कौन, बियोवुल्फ, ये जाता है किंग के पास और उनको बोलता है कि देखो, विलाप करने से कुछ नहीं होगा, दुखी होने से कुछ नहीं होगा, हम उसका रिवेंज लेंगे, ठीक है, कि हम अपने फ्रेंड का रिवेंज लेंगे। तो रिवेंज लेने के लिए जाता है बियोवुल्फ, कहाँ पे, सी की तरफ, क्योंकि मॉन्स्टर जो है वो सी मॉन्स्टर है। तो अब ये जब जाता है ना, तो जैसे ही सी के शोर पे पहुंचेगा, वहां पे जो बियोवुल्फ होता है उसका जो एक फ्रेंड है, उसका फ्रेंड उसको क्या गिफ्ट करता है, HRUNTING, फ्रंटिंग। ये क्या थी, एक स्वॉर्ड थी, एक तलवार थी।
आपने जैसे ना मूवीज में भी देखा होगा या फिर अपनी माइथोलॉजी में देखा होगा कि जब भी आप किसी स्पेशल डेविल से जब लड़ने जाते हो या फिर बहुत कोई है ना कि डू और डाई वाला जब फाइट होता है, तब एक स्पेशल तलवार दी जाती है सैनिक को या फिर जो वॉरियर होता है उसको, कि ये तलवार तुमको हेल्प करेगी क्योंकि वो है मॉन्स्टर और उससे लड़ने के लिए ये तलवार तुमको हेल्प करेगी। तो अब ये जो है ना हंटिंग, ये स्वॉर्ड लेके, ये तलवार लेके बियोवुल्फ जाता है सी के अंदर, और वहां पे ये बहुत सारे सी मॉन्स्टर से, छोटे छोटे जो सी मॉन्स्टर होते हैं ना, उनसे फाइट करता है। और फिर अंत में पहुंचता है ये एक ऐसे जगह पे सी के अंदर जहां पे एक रूम है और वहां पे पानी नहीं है। और रूम की खास बात क्या है कि चारों ओर है ना वेपन्स टंगे हुए हैं इसके, है ना, वेपन्स, हथियार टंगे हुए हैं पूरे चारों ओर। और इसी के एक कोने में कहीं पे कौन है, ग्रेंडेल ऐसे पड़ा हुआ है, जिसका लिम्ब उखाड़ लिया था किसने, बियोवुल्फ ने। तो बियोवुल्फ ने जिसका हाथ उखाड़ा था ग्रेंडेल का, वो जो मॉन्स्टर है, वो एक कोने में बस दुबक के बैठा है। और जैसे ही बियोवुल्फ पहुंचता है वहां पे, तो उसकी फाइट होती है ग्रेंडेल की मदर से। और ग्रेंडेल की मदर है ना, वो इसकी जो तलवार तो है वो कोई काम ही नहीं कर रही उस पर। ये हंटिंग जो तलवार है, स्पेशल तलवार जो लेके गया था ना बियोवुल्फ, वो किसी काम की नजर नहीं आ रही वहां पे। तो अब क्या होता है ना कि वो तलवार तो टूट जाती है। तो अब क्या करे बेचारा हीरो बियोवुल्फ, है ना। तो अब इसको एक तलवार दिखती है वहां पे, एक मैजिकल तलवार, मैजिकल सोर्ड। तो ये उसको, है ना, अब पहले तो क्या होता है कि ये बहुत घायल हो जाता है। ये कैसे भी जैसे तैसे करके उस तलवार तक पहुंच जाता है लड़ते लड़ते, और फिर उसके एक ही प्रहार से जो उसकी जो मदर है ना, इसकी ग्रेंडेल की, उसको क्या करता है, उसका सर धड़ से अलग कर देता है। ये रही ग्रेंडेल की मदर। अगर आपने ये इमेज कभी देखी हो या अभी देख लें, ये है ग्रेंडेल की मदर, और ये रही वो मैजिकल स्वॉर्ड जिससे उसकी गर्दन उड़ा देता है कौन, बियोवुल्फ। तो ये फाइट तो जीत जाते हैं। और फिर ये क्या करता है कि इसका जो ये जो रूम था ना जहां पे ये लड़ रहे थे सी के अंदर, इस रूम में जैसे चारों ओर तो हथियार रखे थे, लेकिन इसमें बहुत सारा ट्रेजर रखा था। जैसे लूट के लाए थे ना मॉन्स्टर्स, बहुत सारा ट्रेजर, खजाना। लेकिन बियोवुल्फ उस खजाने में से कुछ नहीं लेता, ये बस क्या ले जाता है, एक तो इसकी जो मदर है ग्रेंडेल की, उसका सिर काट के ले जाता है, और एक इस तलवार का, ये तलवार पता ये भी टूट जाती है उसके प्रहार से, क्योंकि जब उसका जो पॉइजनस ब्लड लगता है ना ग्रेंडेल की मदर का उस स्वॉर्ड पे, तो स्वॉर्ड भी पिघल जाती है, और उसका सिर्फ एक हैंडल बचता है जो कि बियोवुल्फ अपने साथ लेके जाता है। और फिर से वहां पे फीस्ट होती है, लोग खुश होते हैं। और ऐसे ही अब क्या होता है नेक्स्ट, तो ये भी क्या दो पार्ट में है, ठीक है। बियोवुल्फ क्या है कि दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट तो जैसे यहां तक आके खत्म हो जाता है, अब शुरू होता है इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में क्या है ना कि हीरो जो है अपना, वो कहां जाएगा, अपने होमलैंड, कहाँ, हीट्स। और वहां जाके क्या करता है ये, कुछ साल बाद ये वहां का किंग बन जाता है। हाइजेलेक के बाद किंग कौन बनता है गिट्स का, बियोवुल्फ। और फिर ये 50 ईयर्स तक सक्सेसफुली रूल करता है और वहां के लोग खुश रहते हैं। लेकिन पता नहीं कि सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, लेकिन वन डे क्या होता है, एक फायर्ड ड्रेक, एक मिनट यहां लिख देता हूं, नजर नहीं आ रहा आपका तो, फायर्ड ड्रेक कौन था ये क्या था, ड्रैगन, ठीक है। और कौन सा वाला, जिसमें फायर निकलती है वो वाला ड्रैगन, ठीक है, जिसके मुंह से फायर निकलती है। तो ये जो ड्रैगन क्या कर रहा था वहां पे, ड्रैगन का काम था, एक ट्रेजर था वहां पे, एक ट्रेजर था जिसकी रखवाली कौन करता था, ड्रैगन। और
अब क्या हुआ कि ये ना आसपास के लोगों को मारने लगा, क्योंकि इसको लगा कि ये लोग ट्रेजर को ले लेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये बात पहुंचती है बियोवुल्फ तक। एक ड्रैगन है फायर ड्रैग करके, FIREDRAAE, फायर ड्रैग करके एक ड्रैगन है जो लोगों को मार रहा है। तो अब क्या होता है कि बियोवुल्फ उस टाइम तक बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि 50 ईयर्स तक रूल कर चुका है वहां पे वो, तो इसका मतलब बहुत बूढ़ा हो चुका है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो लड़ाई लड़ने जाता है। उसको पता है कि उसको मरना है उसमें, क्योंकि बहुत बड़ा एक ड्रैगन है, जो भी है ना, कोई आम अगर मॉन्स्टर होता तो उससे तो ये लड़ लेता तब भी, लेकिन ये क्या है, ड्रैगन है, और वो भी फायर ड्रैगन, जिससे आग निकलती है। तो ये क्या है, फिर भी अपने लोगों को बचाने के लिए एक एज ए वॉरियर लड़ने जाता है। लेकिन उससे पहले एक स्पीच देता है, जिसमें है ना पूरे जो इस एपिक का जो है मर्म है, इसका जो जिस्ट है वो निकल के आता है। क्या है, इट इज सेंटर्ड अराउंड डेथ। इस पूरे एपिक में डेथ की बात होती है कि लाइफ का जो एंड क्या है, डेथ। तो अब पहले भी हमने बात करी थी वीड कि इसका जो फेट होता है एक वॉरियर का, वो क्या होता है, डेथ। लेकिन एक वॉरियर की डेथ होती है हमेशा लड़ते हुए, कि उसका फेट वही होता है। तो ये भी लड़ता है, और लड़ते टाइम जो बियोवुल्फ है वो फायर ड्रैग मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन उस फाइट के दौरान जो फायर और स्मोक जो होता है उसका, वो उसके लंग्स तक, बियोवुल्फ के लंग्स तक पहुंच जाता है। और अगर लंग्स तक फायर और स्मोक पहुंचेगा तो बचना मुश्किल है, तो बियोवुल्फ की डेथ हो जाती है। लेकिन उसके जो साथी होते हैं वो उसको प्रॉमिस करते हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से उसका फ्यूनरल करेंगे। और बियोवुल्फ की एक आखिरी ख्वाहिश होती है, वो बोलता है कि मेरा एक, तुम्हें ना एक मोन्यूमेंट बनवाना, और बहुत दूर दूर तक के जो लोग हैं ना उनको पता लगे कि बियोवुल्फ नाम का एक वॉरियर रहता था, एक वॉरियर किंग हुआ था। ठीक है, तो ये तो कहानी हुई बियोवुल्फ की, और आशा करता हूं आपको समझ आएगी। और अब हम बात करेंगे बाकी जो बचे हुए टेक्स्ट हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, एक ड्रैगन है जिससे बियोवुल्फ जो वॉरियर है वो फाइट करता है और उसके बाद मर जाता है। लेकिन अब ड्रैगन मर गया तो ये किसकी रखवाली कर रहा था, ट्रेजर की। तो ट्रेजर किसको मिलेगा, बियोवुल्फ के जो लोग हैं, इसके किंगडम के जो लोग हैं, तो वो भी खुशहाल रहेंगे। तो मरते मरते भी हेल्प करके गया है लोगों की। इतना अच्छा था वो वॉरियर कि अपनी मौत के बाद भी लोगों का भला करके गया है। अब बात करते हैं एक दूसरे टेक्स्ट की, विडसित। जो विडसित है ना ये टेक्स्ट, इसका मतलब क्या होता है, वाइड गोर। वाइड गोर मीन्स ऐसा कोई एक आदमी जो बहुत दूर दूर तक जाता रहता है, बहुत दूर दूर तक की जगहों पर विजिट करता रहता है। तो अब ये जो है किसके बारे में है, एक एंशियंट ग्लीमैन के बारे में है। ग्लीमैन, अब ग्लीमैन की बात हमने बियोवुल्फ में भी करी थी कि ग्लीमैन कौन होता है, किंग का एक ऐसा मतलब पोइट जो सॉन्ग्स बनाता है, किस पे, इवेंट्स के बारे में, मल्टीपल इवेंट्स के बारे में बहुत एंटरटेनिंग सॉन्ग्स बनाता है। तो ये भी है ना विडसित, ये भी दूर दूर तक जाके अपने सॉन्ग सुनाता था लोगों को। तो अब बात करते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तो इसके हमारे पास दो एक्सप्लेनेशंस हैं। ठीक है, पहला जो एक्सप्लेनेशन है उसमें तो है कि ये कोई एक आदमी की स्टोरी नहीं है, एक आदमी ने ही ये सारे सॉन्ग्स नहीं लिखे हैं, बल्कि क्या था, मल्टीपल स्कोप्स। स्कोप्स या फिर ग्लीमैन एक ही बात है ना, या तो इन लोगों को ग्लीमैन बोलते थे या फिर स्कोप्स बोलते थे। तो अब जो ये स्कोप्स होते थे वो क्या करते थे, अलग अलग जगह पे जाके लोगों को एंटरटेन करते थे। और इसमें क्या क्या होता है ना कि मल्टीपल स्कोप्स मीन्स एक कोई स्कोप है, अब इसके बाद दूसरा जो स्कोप रहेगा ना वो इसकी भी जो रचनाएं हैं, इसके भी जो सॉन्ग्स है वो अपने में ऐड कर लेगा और अपने भी उसमें ऐड करता जाएगा। फिर एक स्कोप आएगा वो इन दोनों के ऐड करके अपना कोई तीसरा उसमें ऐड करता जाएगा। तो ये पूरी एक चेन बन जाएगी। ठीक है,
तो ऐसे करके विडसित की जो मल्टीपल जो स्टोरीज हैं वो हमारे सामने आती है। और अब इसमें एक मेंशन है बियोवुल्फ के बारे में भी। बियोवुल्फ वो कैसे है कि ये बोलता है कि कौन, विडसित, ये बोलता है कि मैंने विजिट करा है किसको, रोथगर के बारे में, रोथगर को मैंने विजिट करा। और फिर जब कोई पूछता है कि ठीक है रोथगर को आपने विजिट करा तब क्या हुआ था, तो ये वो जो बैटल हुआ था ना ग्रेंडेल और बियोवुल्फ के बीच में, तो उस बैटल की स्टोरी सुनाने लगता है उस कॉन्टेक्स्ट में, जो वो उसका जो है ना वर्स वो सुना देता है। तो ऐसे करके ये स्टोरी है किसकी, विडसित की। और इसी तरह ये अलग अलग बैटल्स की बातें करता है और मल्टीपल इवेंट्स के बारे में हमको पता लगता है इससे। अब एक टेक्स्ट और है इसके आगे, वो है डियोर्स लेमेंट। तो डियोर जो है ना ये भी क्या था, एक पोप था, ये भी एक बार्ड था, ये भी एक पोएट था। और अब इसका दुख क्या है कि इसको रिप्लेस कर दिया गया है, एक कोई दूसरा अच्छा पोएट आ गया था और इसके मास्टर ने क्या करा कि इसको निकाल दिया डियोर को और इसके जगह पे दूसरे को, इसका कोई सब्स्टिट्यूट रख लिया। और अब ये अपना जो दुख है वो जाहिर करता है अपने वर्स के माध्यम से। और ये बहुत जो हीरोज होते थे बहुत सारे, उनके बारे में बातें करता है कि जो ग्रेट हीरोज थे, और फिर बोलता है कि उनका जो पेन है, उनका जो दुख है, दर्द है, तो उन्होंने भी बहुत लाइफ में पेन को एंड्योर करा। ठीक है, तो अब ये हर एक हीरो की बात करने के बाद एक रिफ्रेन ऐड करता है उसमें। रिफ्रेन, कौन सा रिफ्रेन, कि हर हीरो की बात करने के बाद ये बोलता है दैट सोरो ही एंड्योर्ड दिस ऑल्सो मे आई, यानी कि अब किसी हीरो की बात करेगा और फिर बोलेगा कि उसने इतना लाइफ में दुख झेला, इतना दुख देखा, तो उसी की तरह मैं भी अपना दुख झेल लूंगा, क्योंकि मैं भी तो है ना वॉरियर है हम, ठीक है, लड़ेंगे आखिर तक लड़ेंगे, वैसा वाला। तो ये भी खुद को हीरो मान के बोलते हैं कि अब उस हीरो ने भी, देखो हीरो की लाइफ में दुख होता ही है। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताते आपको, किसी का एक एग्जांपल देंगे, उसकी लाइफ में इतना स्ट्रगल था, उतना पेन था और वैसा बनना है, आप भी वैसे हो अगर, तो आपकी लाइफ में भी दुख आएगा। अब दुख को चैनलाइज कैसे कर दिया कि एक ग्रेट हीरो भी होता है, वो भी एंड्योर करता है पेन को, तो दिस ऑल्सो मैं आई, यानी कि मैं भी कर लूंगा। तो इस तरीके से बात है इसकी डियोर की। ठीक है, तो डियोर्स लेमेंट, क्या लेमेंट था कि उसकी जगह पे कोई दूसरा पार्ड या फिर स्कोप या फिर ग्लीमैन या फिर पोएट रख लिया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे एक मेजर फिगर के बारे में, कौन, बीड, वेनरेबल बीड और बाड़ा। कौन, ये थे फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग, और इनका टाइम पीरियड कौन सा है, 673 एडी से लेके 735 एडी तक। और इनका जो मेजर टेक्स्ट है वो कौन सा है, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री, जिसका दूसरा नाम है हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिका जेंटिस एंग्लोरम, जिसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो होगा हिस्ट्री ऑफ द रेस ऑफ एंगल्स। ठीक है, और जो बीड थे उन्होंने ही क्या करा था, ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड द गॉस्पेल ऑफ जॉन इनटू इंग्लिश। तो याद रहेगा ये चीजें। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, किसके बारे में, बीड के बारे में। ठीक है, तो ये जो बीड जो थे हमारे पास, वेनरेबल बीड, तो ये जो है ना एक बहुत बड़े स्कॉलर हो, उसके उस टाइम के बहुत बड़े स्कॉलर थे, और इनके पास स्टूडेंट्स आते थे नॉट ओनली फ्रॉम सराउंडिंग्स बट ऑल्सो फ्रॉम द कॉन्टिनेंट, यानी कि पूरे यूरोप से
ब्रिटिश आयल से तो आ ही रहे हैं, बट पूरे यूरोप से उनके पास स्टूडेंट्स आते थे, प्यूपिल्स आते थे सीखने के लिए। और ये है ना उस टाइम का सबसे जो बड़ा स्कॉलर जिसको हम मान सकते हैं, क्योंकि इनको शौक था लिखने और पढ़ने का। तो मोनास्ट्री में ये क्या करते थे कि इनके पास एक कलेक्शन था जिसमें लगभग उस टाइम का सारा नॉलेज था, ठीक है। और अब ये किस टाइम की बात है, 8th सेंचुरी तक, 8th सेंचुरी तक ये थे कौन, वनरेबल बीड, ठीक है। और वनरेबल बीड के बारे में अगर कोई पूछे तो ये जरूर बताना कि इनके पास इतना नॉलेज था ना कि उस टाइम पे इनके जैसा कोई फिगर उस टाइम में नहीं हुआ था। और इन ये कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे, लैटिन। लेकिन इनका एक प्यूपिल है, इनका एक स्टूडेंट है, कौन, CUTHBERT, कुथबर्ट। वो हमको बताता है, उसके माध्यम से हमको पता लगता है कि बीड है वो, बीड जो है इंग्लिश में भी अपनी रचनाएं लिखते थे। लेकिन क्या हुआ ना कि एक इन्वेजन हुआ था, किसका, एक प्लंडरिंग था डेंस का, है ना। डेंस जब आए तब क्या हो गया था कि ये मोनास्ट्रीज को जला रहे थे और वहां के जो बुक्स थी, नॉलेज था, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरे सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई कर रहे थे। और उसी के अंदर जो इनके जो इंग्लिश वर्क्स थे बीड के, वो या तो जला दिए गए या फिर डिस्ट्रॉय कर दिए गए किसी दूसरे तरीके से। और अब बात करेंगे हम एक दूसरे मेजर फिगर के बारे में, कैडमन, जिनके बारे में आपने सुना ही होगा। और क्या फेमस है, कैडमन्स हिम। इनकी एक हिम थी, एक हिम क्या होती है, एक रिलीजियस सॉन्ग होता है जो या तो कोई प्रीस्ट या फिर कोई रिलीजियस फिगर क्रिएट करता है। तो अब कैडमन कौन था, अनलेटर्ड सर्वेंट ऑफ द अबीस हिल्डा इन हर मोनास्ट्री एट विटबाई। तो ये कौन था, अनलेटर्ड मीन्स अनएजुकेटेड, अनपढ़, बस एक सर्वेंट। और वहां एक ट्रेडिशन होता था, वहां भी एक भी क्या क्या करते थे लोग, ये फीस्ट रखते थे। फीस्ट में क्या होता था, एक हार्प लाई जाती थी, हार्प एक इंस्ट्रूमेंट है। और अब क्या होता है ना, जैसे आप कॉलेज गैदरिंग्स में अगर है ना कहीं पे बॉनफायर करोगे तो वहां अगर आपने देखा होगा कि या तो हम क्या करते हैं, एक बोतल होती है, एक बोतल होती है जिसको घुमाया जाता है ना, और जिसकी तरफ बोतल आ गई, जिसकी तरफ बोतल का मुंह आ गया, उसको गाना गाना होता है, पता है ना। और या फिर समझ लो कि एक माइक है जो पास हो रहा है एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, है ना, कि कभी इसकी टेबल पे गया फिर उसकी पे गया, ऐसे। तो जब इनकी बारी आती थी कैडमन की, तो ये इतने शाई थे, इतने शाई या फिर इंट्रोवर्ट बोल दो आज की लैंग्वेज में, तो वो इतने इंट्रोवर्ट थे कि उनसे गाया नहीं जाता था। जब उनका बारी आने वाले होती है ना, तो क्या करते थे, बच के, है ना, कि मेरे को ये काम है यार, वो काम है, ऐसा करके निकल लेते थे। तो एक ऐसे ही दिन जब नाइट में फीस्ट हो रही थी, तब क्या हुआ, ये निकल के, इनकी ड्यूटी लगी हुई थी टेबल में, टू केयर फॉर दी हॉर्सेस। टेबल में तो हॉर्सेस रहते हैं ना, उनकी केयर में इनकी ड्यूटी लगी थी कैडमन की। तो वहां पे ये जाके लेट गए ग्राउंड पे, अपनी जो यूजुअल जगह है सोने की वहां पे। और अब इनको एक वॉइस आती है, तो एक पर्सन इनकी तरफ आता है, ऐसा लगता है इनको। अब वो पर्सन क्या करता है कि कैडमन को बोलता है कि कैडमन सिंग मी समथिंग, मुझे कुछ गा के सुनाओ। अब कैडमन वही वाला शर्मिला बच्चा, बच्चा तो नहीं मतलब बड़ा आदमी है, लेकिन वही है ना कि बहुत शर्म वाला इंट्रोवर्ट, क्या बोलता है, आई कैन नॉट सिंग एंड दैट इज वाई आई केम हियर फ्रॉम दी फीस्ट। यानी कि मैं गा नहीं सकता, इसीलिए तो फीस्ट से उठ के आया हूं। भाई तुम मुझे क्यों मतलब बोल रहे हो कि गाओ तुम। अब ये वॉइस फिर से बोलती है कि
वॉइस मीन्स कोई पर्सन है ये। वो कैडमन को फिर से बोलता है कि कैडमन सेइंग टू मी। अब ये परेशान होकर बोलता है कैडमन कि व्हाट शैल आई सिंग, हाँ क्या कहूँ पता, उस टाइप से। तो अब ये वॉइस बोलती है कि व्हाट शैल आई सिंग के रिप्लाई में क्या बोलता है कैडमन, मतलब कि कैडमन बोलता है ना कि व्हाट शैल आई सिंग, वॉइस बोलती है सिंग द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएटेड थिंग्स। अब बिगिनिंग की बात करोगे ना तो रिलीजन में यही तो होता है, बिगिनिंग की तो बात है कि हम लोग कैसे बने, फिर इनकी जो स्टोरी है कि गॉड ने हमको बनाया, गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड इन 6 days, वैसी वाली जो स्टोरीज है वही। तो इसने बोला कि क्रिएशन के बारे में गाओ, और उसी का रिजल्ट है कैडमन्स हिम। ठीक है, और कैडमन कौन से टाइम पीरियड में थे, 680 AD, यानी कि क्वेश्चन भी बनते हैं कि कौन सी सेंचुरी में कैडमन लिख रहे थे। तो याद रखना 7th सेंचुरी क्वेश्चन आए तो कैडमन कौन से पीरियड में थे, 7th सेंचुरी में। अब एक और फिगर है, कौन, साइन वुल्फ। ये पहला एक कोई ऑथर है जिसके वर्क पे हमको पता है कि इसने ही लिखे हैं। बाकी जैसे बियोवुल्फ है ना, बियोवुल्फ, उसका ऑथर हमको क्या है, अननोन, उसका ऑथर हमको पता नहीं है। तो बियोवुल्फ का कोई भी ऑथर हमको पता नहीं है। अगर बियोवुल्फ पे कोई क्वेश्चन आए ना कि बियोवुल्फ का ऑथर कौन है, तो इट इज अननोन, हमको नहीं पता। ठीक है, अब बात करते हैं साइन वुल्फ की। 8th सेंचुरी में लिख रहे थे, और ये क्या करते थे कि अपनी जो रचनाएं थी उस पर साइन करते थे, साइन कर देते थे, अपना नाम लिख देते थे उस पर। तो याद कैसे रहेगा, साइन वुल्फ, साइन वुल्फ, और क्या। ठीक है, अब ये पहले तो जो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या लिखना ट्राई मतलब करा था, रिडल्स। तो रिडल्स मीन्स क्या होता है, एक पहेली होती है कि तुमको कुछ डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा किसी ऑब्जेक्ट का, और फिर बोलेंगे कि नाम बताओ, है ना। कोई भी ऐसे, हमारे भी इंडिया में होती है ना बहुत सारी ऐसे रिडल्स होती है, बहुत सारी पहेलियां होती है। जब हम फ्रेंड्स मिलके ऐसे पहेली सुनाते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ बताओ अब ये क्या चीज़ थी, कौन सा ऑब्जेक्ट था, तो वैसे ही। लेकिन जब डेंस ने अटैक करना चालू किया, यही लोग जो थे वो मोनास्ट्री जला रहे थे, लिटरेचर को डिस्ट्रॉय करते थे, और पूरे सिविलाइजेशन जो था इस टाइम का उसको डिस्ट्रॉय करने का ट्राई कर रहे थे। इस टाइम पे जो साइन वुल्फ है उनको क्या होता है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। अब इनको थोड़ा स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होता है, गॉड की तरफ इनका अट्रैक्शन बढ़ता है, और उसी का जो एंड रिजल्ट है हमारे पास वो क्या है कि ये लिखते हैं एक वर्क, कौन सा, जिसका माना जाता है कि इन्होंने लिखा नहीं लिखा उसका अभी हमको डाउट है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि द ड्रीम ऑफ द ड्रूड, द ड्रीम, द विजन सॉरी, द विजन ऑफ रूड। लेकिन इसका जो ऑथर है हमको नहीं पता, द विजन ऑफ रूड। एक तो लोग तो मानते हैं, ऐसी बात तो है कि किसने लिखा होगा, साइन वुल्फ ने, लेकिन इनके जो साइन है, सिग्नेचर है, वो इस पे नहीं थे, तो ये अभी भी डाउट में है। और इसी टाइम पे इन्होंने कुछ और वर्क लिखे। ये जो 4 वर्क हैं इन पे साइन वुल्फ के साइन मिलते हैं, सिग्नेचर मिलते हैं, कौन से, द क्राइस्ट, इलीन। फिर इलीन का अगर आपको पता हो ना, इलीन में पहली बार बात होती है क्रॉस की, कौन सा क्रॉस, जिसपे जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई थी। ठीक है, तो उस क्रॉस की सर्च में निकलते हैं। तो ये पहली बार कोई टेक्स्ट है जो बात करता है उस क्रॉस के बारे में, या फिर होली ग्रेल का जो एक प्रोटोटाइप मान लो इसको, क्योंकि बाद में बहुत सारे टेक्स्ट होली ग्रेल की बात करते हैं। इसके अंदर, इलीन के अंदर साइन वुल्फ बात करते हैं कौन से क्रॉस की, जिसपे क्राइस्ट डाई हुए थे। ठीक है, और अब हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, पहले ये चारों टेक्स्ट देख लो आप। द क्राइस्ट
इलीन, जूलियाना एंड फेट्स ऑफ अपोस्टल्स, ये चारों वर्क है साइन वुल्फ के, याद रखना। ठीक है। और अब नेक्स्ट एक किंग है, कौन? किंग एल्फ्रेड, जिसकी हमने हमारे पहले वीडियो में भी बात करी थी। तो किंग एल्फ्रेड क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि यही थे जब डेन्स जब अटैक कर रहे थे ना, तो उनको पीछे हटाने वाला, उनको भगाने वाला कौन? किंग एल्फ्रेड, एंड दैट इज व्हाई ही इज किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। ठीक है। और इनके टाइम में एक क्रॉनिकल शुरू हुई थी, वो कौन सी? एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल। और उस क्रॉनिकल में क्या बात होती है? एक डेटा रखा जाता है हिस्टोरिकल, कौन कौन सी इवेंट कब हुई, उस तरह का। और जब डेथ हुई ना किंग एल्फ्रेड की 901 में, तो उसके बाद भी टिल 1154 तक कंटिन्यू रहती है एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल। तो ये रहा पूरा कौन? एंग्लो सेक्सन लिटरेचर। तो जितनी भी चीजें हमने इसमें डिस्कस करी, उससे बाहर बहुत कम ही चीजें हैं जो शायद कोई आपसे पूछ ले। और जो चीजें बच रही हैं ना, कुछ कुछ फैक्ट्स जो कि स्टोरी लाइन में फिट नहीं बैठते, वो क्या है ना कि ऐसे रैंडम कोई क्वेश्चन कहीं से उठाया हुआ, तो हम क्या करेंगे कि बाद में जब पूरा ओल्ड इंग्लिश पीरियड हम डिस्कस कर लेंगे, ओल्ड इंग्लिश पीरियड जब हम पूरा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा मैं इस पे, एमसीक्यूज पे जो रहेंगे ओल्ड इंग्लिश पीरियड के सारे पॉसिबल क्वेश्चंस, कि इस पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये था सिर्फ एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का ये लेक्चर जो था एंग्लो सेक्सन लिटरेचर के ऊपर। और अब अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में, जो कब शुरू हुआ था? 1066 एडी में। तो एक तो कोशिश करिए कि आप खुद पढ़ के आए, और बाकी हम तो डिस्कस करेंगे ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर। और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, और बाकी आप भी थोड़ा सा क्या करें, एक्टिव हो जाएं, क्योंकि अब बचा है सिर्फ एक महीना भी नहीं है पूरा अब तो। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जितना पढ़ सकें आप पढ़ लीजिए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी चीज़ ना छूटे, और हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही लेमेंस लैंग्वेज में आपको समझ आए, ताकि ऐसा ना रहे कि यार हमको कोई बताने वाला नहीं मिला। क्योंकि आपको पता है, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे सीयूईटी की, तो हमारे टाइम क्या हुआ था? फर्स्ट टाइम सीयूईटी हुआ था, तो हमको तो कोई बताने वाला भी नहीं था कि कैसे तैयारी करनी है। तो आप तो लकी हो कि आपके पास मटेरियल है, आपके पास सोर्सेस हैं। और अगर आप में से होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं जो यार कोई कोर्स परचेज नहीं कर पाते, और उसके वजह से क्या होता है, उनको यार कोई बताने वाला नहीं होता, और कंफ्यूज रहते हैं, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो क्लियरली पढ़ेंगे, लेकिन जो बात आएगी ना क्वेश्चंस की, कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो उसके बारे में भी आपको मैं गाइड करूंगा प्रॉपरली। और ये सीरीज तो चालू ही रहेगी, लेकिन बीच बीच में मैं आपको जो इंडियन लिटरेचर है उसके मेजर ऑथर्स हैं उनके बारे में वीडियोस बना के इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको भटकना ना पड़े कि यार अब क्या पढ़ूं, अब क्या पढ़ूं, वो वाला। ठीक है। और जितना हो सके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को बुक से पढ़ते रहें, और जो समझ नहीं आए वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। और अगर बुक से ना पढ़ो ना, तो भी एक पेन पेपर लेके इन सारी चीज़ों को नोट कर लेना अच्छे से, ताकि आपको बाद में याद रहे। ऐसा नहीं कि आप भूल जाओगे कि फिर बियोवुल्फ कौन था, ये वो। क्योंकि बहुत बार कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, 3 ऑथर दे दिए कि इसने लिखा बियोवुल्फ, लेकिन एक चौथा देगा अननोन, और हमको किस पे टिक करना है? अननोन पे। तो उसी तरीके से फिर साइन वुल्फ का अगर कोई वर्क दे दिया, ठीक है,
बोल दिया कि द क्राइस्ट किसने लिखा, तो फिर याद तो रखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए नोट्स बना लो, अभी अभी टाइम है आपके पास, नहीं तो बाद में हड़बड़ी में वही है कि देखो जो टॉप यूनिवर्सिटीज उसमें एडमिशन लेना है तो सीरियस हो जाओ, नहीं तो अगर है ना कि हाँ कहीं भी हो चलेगा वैसा रहे तो फिर करते रहें अपने मन मर्जी से। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।